क्या पढ़ रहे थे अपन? एल्डोल। अभी सारी नेम रिएक्शनों से रिलेटेड एक बार एल्डोल खत्म करते हैं, फिर टॉलिन फेलिंग भी छोटा सा टॉपिक है, उसको निपटा के फिर टॉलिन फेलिंग बेनेडिक्ट एल्डोल हेलोफॉर्म केनिजारो दिखनी चाहिए हमें रिएजेंट के फॉर्म में। अगर दिख गई तो जीत गए अपन। फिर हमें बचाना है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, वो भी बचा के निकल जाएंगे। और फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं। अच्छा, इस संडे थर्सडे आप लोगों का टेस्ट है। उस टेस्ट में जो है, आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर नाम सुना है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या नहीं सुना है? उस चैप्टर की 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है ड्रग्स, दवाइयां। दूसरी कैटेगरी है केमिकल इन फूड, और तीसरा है डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट के 2 पेज हैं, वो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पढ़ने वाले पेज हैं आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो थर्सडे वाला टेस्ट है। डिटर्जेंट, नहाते हो कपड़े धोते हैं ना ठीक है, तो डिटर्जेंट के 2 पेज आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वो उसको पढ़कर आप पहुंचेगा। चलिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिखें, उसके बारे में कुछ तो लिखाया था। इफ लिखे, इफ एसिटाल्डिहाइड react with dilute base then it lead to the formation of acet aldol, ACET और aldol. It lead to the formation of acet aldol. On further heating, it will produce alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन नेक्स्ट, if aldol condensation carried out between the two different type of aldehyde, if aldol condensation carried out between the two different type of aldehyde or ketone, then it is known as a cross aldol condensation. Known as a cross aldol condensation. Next line में, if two aldehydic or ketonic group present in the same compound,
then it is known as a intramolecular aldol condensation. Then it is known as a intramolecular aldol condensation. ठीक है? If नहीं if हटाओ, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. 6 member or 5 member ring is formed during the reaction, but 7 member ring cannot form by this method. But 7 member ring cannot form by this method. नेक्स्ट लिखो जनरली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन. जनरली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखा, हथियार डाल दो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सारा जो पॉइंट समझे हैं, लिखे हैं, समझेंगे, फिर डायरेक्ट कर देंगे जैसे हेलोफॉर्म किया है, कैनिजारो किया है. अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया फिर गलत नहीं होगा क्वेश्चन. क्या कर रहा है ये ओके यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एल्डोल. बताइए एल्डोल कौन देता है, एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों? दोनों. कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1. हेलोफॉर्म कौन देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन. अल्फा हाइड्रोजन 3. कैनिजारो ओनली कौन देता है, एल्डिहाइड. अल्फा हाइड्रोजन 0. तो भैया अगर आपसे पूछा जाए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने एल्डोल देगा या नहीं देगा? देगा. ये बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने एल्डोल देगा? देगा नहीं देगा? देगा. ये बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने एल्डोल देगा या नहीं देगा? देगा. ये बताइए एल्डोल देगा या नहीं देगा? देगा नहीं देगा? देगा. साहब ये भी एल्डोल देगा. ये बताइए क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने एल्डोल देने की गुस्ताखी करेगा? करेगा? करेगा. ये बताइए एल्डोल देगा या नहीं देगा? देगा नहीं देगा? नहीं देगा. ये बताइए एल्डोल देगा या नहीं देगा? देगा ना? है ना? देखो एक है भाई साहब एल्डोल नहीं देगा. वापस से एल्डोल देगा? एल्डोल देगा? एल्डोल 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 क्योंकि दोनों देते हैं कैनिजारो. क्या देते हैं? कैनिजारो के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0. समझ में आ रहा है? ये कैनिजारो दे देते हैं इसलिए एल्डोल नहीं देते. ठीक है. एल्डोल देगा? हेलोफॉर्म? हेलोफॉर्म? एल्डोल? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों देता है? एल्डोल देगा? हेलोफॉर्म देगा? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल भी देता है, हेलोफॉर्म भी देता है? एल्डोल देगा? हेलोफॉर्म? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों दे देता है? एल्डोल देगा? हेलोफॉर्म? हेलोफॉर्म? एल्डोल? एल्डोल? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल तो देता है मगर हेलोफॉर्म नहीं देता? टोलिन का नाम सुना है? एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता. टोलिन देगा? एल्डोल? एल्डोल? होता है दिमाग का दही. टेंशन मतलब इसके बाद की अवस्था भी आती है जिसका नाम है मक्खन. ठीक है. हम इतने दिनों से इसलिए याद कर रहे हैं कि दिमाग का दही करके मक्खन निकाल सके. हेलोफॉर्म देगा? आप तो वही तो बोल रहे थे देगा नहीं.
लैंग्वेज ही तो चेंज करी है आपने, कुछ गलत थोड़ी बोला है। बच्चे मन के सच्चे, एल्डोल देगा हेलोफॉर्म? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन देता है, एल्डोल भी देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन और एल्डोल दोनों देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन भी देता है, हेलोफॉर्म भी देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म एल्डोल दोनों देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन भी देता, फेलिन भी देता, एल्डोल भी देता, हेलोफॉर्म भी देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन नहीं देता, हेलोफॉर्म देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन नहीं देता मगर हेलोफॉर्म देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन देता है मगर हेलोफॉर्म नहीं देता? होता है, ऐसा होता है, टेंशन मत लो, मुंडिया घूमती है। क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन नहीं देता मगर हेलोफॉर्म देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन देता है मगर हेलोफॉर्म नहीं देता? इसे तो कहते हैं दिमाग का दही। ठीक है, 1 और 2 को देखो, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, 1 और 2 में से एक होगा। दोनों में ऑप्शन में से वो ऑप्शन में बताइए जो एल्डोल भी देता है, हेलोफॉर्म भी देता है मगर टोलेन नहीं देता। क्या बी? फर्स्ट या सेकंड? दूसरा। दोनों ऑप्शन में से वो कंपाउंड जो फेलिन भी देता है, एल्डोल भी देता और हेलोफॉर्म भी देता, सेकंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं मॉड्यूल के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर इसको देखिए, मत देखो, बोर्ड पर देखो। ठीक है, सब एरो के ऊपर क्या लिखा होगा? एरो के ऊपर लिखा होगा बेस, वो भी कौन सा? डाइल्यूट। इतना पानी मिलाओ, इतना पानी मिलाओ कि उसके अंदर सिर्फ 10% क्या बचे? बेस। डाइल्यूट बेस में कितना परसेंट लेना है? 10%। NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, K2CO3 हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ETO- भी हो सकता है। जितने भी बेस लिखे हैं सबके ऊपर एक एक बार AIPMT एम्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके एग्जाम में टपक सकता है, ध्यान रखना। वही नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम की बात चल रही है। तो साहब आप ध्यान से सुनो, एरो के ऊपर लिखा 10% NaOH, पहचानिए कौन सा रिएक्शन? एल्डोल। क्या ये एल्डोल देता है? अच्छा, NaOH के साथ I2 होता तो कौन सा रिएक्शन? आइडोफॉर। अगर 50% KOH होता तो जहां पर पड़ेगी देता ही नहीं, कहने जा रहे हो। ठीक है, यही उम्मीद थी आपसे मुझे। रिएजेंट होने से क्या होता है? नो रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना? कह नहीं जा रहे हो। ठीक है, बड़े मासूम हो आप। अब साहब प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट यहां पर बनता है। प्रोडक्ट देखने के बाद दिमाग का दही हो जाता है, हो भी रहा है कि ये है, ये का हो गया, कौन सा सकला का बुम बुम हुआ, और ऐसे जो है कौन सी घटना हुई कि बन गई। आग लगा देंगे, टेंशन मत लो। जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा उसे बोलते हैं अल्फा, और उसके पास वाला बीटा। बीटा पे OH जुड़ा है, इसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड है कीटोन, तो भाई साहब एल्डोल का प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी बनता है या बीटा हाइड्रोक्सी? एल्डिहाइड बनता है, कीटोन या दोनों? एल्डोल देता है, कीटोन देता है? कीटोन एल्डोल देता है या नहीं देता है? तो अगर रिएक्टेंट में कीटोन होगा तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा? कीटोन। रिएक्टेंट में एल्डिहाइड होगा तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा? एल्डिहाइड। मगर प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी? बीटा हाइड्रोक्सी। एग्जाम में रिसेंटली आया हुआ है, ध्यान रखना। पूछा गया कौन सा एल्डोल का प्रोडक्ट है, लिखा अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, वहीं नहीं पड़ गए। तो इसलिए हर एक बात पे फोकस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कैसे बनता है वो देखेंगे फर्दर। बच्चों अगर इसे हीट कर दें तो यहां से H, यहां से H और यहां से OH निकलेगा, दोनों के बीच में से पानी निकलेगा, और पानी निकलने के बाद यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा उसे अल्फा, और उसके पास वाला बीटा। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए बोलते हैं इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या है ये? एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, बताओ रिएक्टेंट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? प्रोडक्ट में अगर रिएक्टेंट में एल्डिहाइड दिया है तो प्रोडक्ट में भी एल्डिहाइड, अगर रिएक्टेंट में कीटोन दिया है तो प्रोडक्ट में भी कीटोन। प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा या अल्फा? अल्फा या बीटा? बीटा। अब मैक, मैक मतलब मैकेनिज्म, माचिस की फुल फॉर्म क्या होती है? मैकेनिज्म। वेरी गुड। अब साहब यहां पर आया बेस NaOH, डाइल्यूट रखा है या कॉन्सेंट्रेटेड? डाइल्यूट। अब सब डाइल्यूट बेस रखा, मतलब पानी मिला हुआ है, मिलावट है यहां पर।
ये हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है अगर यहां वाले एनाइन को रज्जो मिल जाए। बताइए यहां वाला एनाइन को रज्जो मिलेगी क्या या नहीं मिलेगी? पक्का? तो भाई साहब रज्जो करके नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? ऑक्सीजन। इसलिए पहले नार न होके एसिड बेस होता है। क्या होता है? एसिड बेस। तो भाई साहब ये एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, जल्दी जल्दी पानी निकल गया और इस करीना के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। क्या इस नेगेटिव चार्ज को रज्जो मिले? तो रज्जो ने इसका 1 2 का 3 कर दिया। 1 2 का 3 करने के बाद जो है यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई और इस तरह से रज्जो यहां पर आ गई। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं और X लग जाता है तो ऑल बोलते। कौन सा फॉर्म बनता? इनॉल। X नहीं लगा इसलिए इसे बोलेंगे इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे? इनोलेट। तो वो सारे एल्डिहाइड कीटोन जो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं वो टॉटोमरिज्म भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? टॉटोमरिज्म। टॉटोमर का रिवीजन चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है? तो अब आप देखिएगा यहां पर CO के बगल वाले कार्बन से H हटाया और क्या बना है? एनाइन। और ये एनाइन रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जा सकता है। तो भैया रिएक्शन के दौरान टोटल 2 मोल कंज्यूम होते हैं। कितना मोल? 2 मोल। पहले मोल में CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाया? एनाइन। अब साहब ये एनाइन बन गया, ठीक है? और ये एनाइन जो है दूसरे मोल एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। दूसरा मोल एल्डिहाइड है या नहीं है? तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। और दूसरा मोल ये एनाइन दूसरे मोल एल्डिहाइड पर अटैक। और जहां अटैक करेगा वो करीना नशीली। रसीली या नशीली? नशीली। इस करीना पर अटैक करेगा, पाई किसमें कन्वर्ट? लोन पेयर। और ये OH बन जाएगा। बाकी तो चीटिंग करके लिखना है। एंड वी ऑल आर परफेक्ट इन चीटिंग। यहां तक की कहानी है। CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक। जिस करीना पर अटैक करेगा वो करीना नशीली। मान लीजिए बेटा यहां पर भी एनाइन बना और इधर भी एनाइन बन सकता है। और साहब कहां बना है? दोनों में से जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहां बनाएंगे। बताइए एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? कैसे करेंगे? देके लेके। ये बताइए एनाइन को रज्जो मिले? रज्जो मिले। CS3 का साहब लग गया। कौन सा इफेक्ट? प्लस है। इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। तो 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? 1 डिग्री। 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री, ठीक है? अब आप देखिए यहां पर 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है? ये देखो, ये CS3 लगा है, ये CS3 लगा है, ये एनाइन बना, ठीक है? ये एनाइन बना, रज्जो मिले? रज्जो मिले। मिथाइल का कौन सा इफेक्ट? प्लस है। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये वाला चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल। बताइए 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल या 3 डिग्री? तो दिस इज द अगर 2 साइड है तो वहां बनाएंगे जहां पर एनाइन स्टेबल हो। बताओ CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। बनेगा एनाइन? CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। एनाइन अगल भी बन सकता है और बगल। कहां बनेगा? दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? ओके। CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। अगल भी बन सकता है और बगल। कहां बनाओगे? अगल। क्योंकि ये क्या बनेगा? 2 डिग्री। समझ में आया? तो ये एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में नहीं आता है मगर जेई में आता है। अगर कोई जेई वाला बैठा है तो भैया ध्यान रखना, ठीक है? चलिए यहां पर हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। खत्म हो गई एल्डोल। CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक। और जिस मोल पर अटैक करेगा वो करीना नशीली। अब आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लिखा CS3 साहब, ये है CH। इस करीना को क्या बनाना है? नशीला। तो ये क्या बन गया? OH। CS3 CH OH। समझ में आया नहीं आया? अब यहां से CS2, इसके बाद CHO। जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। और उसके पास वाला बीटा। तो बताइए एल्डोल का प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी बना है, बीटा हाइड्रोक्सी? जब भी बनेगा क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है? अब यहां बताओ रिएक्टेंट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। प्रोडक्ट में कौन सा होगा? एल्डिहाइड, ठीक है? फर्दर बच्चों अगर इसे हीट कर दें तो यहां से H निकला और यहां से OH निकला, दोनों के बीच में से क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है? समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है? तो एल्डोल का प्रोडक्ट बनाने के लिए CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक। जहां अटैक करेगा करीना रसीली नशीली? नशीली। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब। CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाया,
बताइए कितना मोल एच हटाया? एक। ठीक है, तो एक हटने पर ये बन गया। ठीक है, ये अल्डिहाइड अल, अल्कोहल ऑल, अल ऑल, अल ऑल, एल्डोल। क्या बना? एल्डोल। अल ऑल क्या बना? एल्डोल। तो भैया एल्डोल होने के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए? एक, ताकि एल्डोल बन जाए। ठीक है, और जब दो बड़े मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक छोटे मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं तो साहब उसे बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। दो बड़े मॉलिक्यूल मिले और एक छोटे मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया तो इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, यहां से पानी निकालने के लिए एक और एच यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो भैया कंडेंसेशन कराने के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए? दो। और एल्डोल कराने के लिए एक। एल्डोल के लिए कितना? एक। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो, क्योंकि लास्ट में पानी निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ठीक है, सीओ के बगल वाले कार्बन पे एनाइन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन का वैरायटी क्या होगा। पहला, एल्डोल रिएक्शन कौन देगा? एल्डिहाइड देगा, कीटोन या दोनों? कितने अल्फा हाइड्रोजन? एक। और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो। ठीक है, अच्छा फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी बनता है या अल्फा हाइड्रोक्सी? अगर रिएक्टेंट में एल्डिहाइड है तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा? अगर रिएक्टेंट में कीटोन है तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा? भाई साहब कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट आपको दे दिया जाता है और बोला जाता है रिएक्टेंट बनाओ। प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा रिएक्टेंट बनाओ, तो अल्फा और बीटा के बीच में ब्रेकअप करा दो। अल्फा और बीटा के बीच में ब्रेकअप करा दो, उठ के यहां पे लगा दो। बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। ये दे दिया जाए तो साहब कुछ नहीं करना, अल्फा और बीटा के बीच में क्या करा दें? ब्रेकअप। उठा के यहां ले जाओ, ये बन जाएगा आपका, तो रिएक्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने एल्डोल दे दे? देगा नहीं देगा? देगा। अब एरो के ऊपर लिखा बेरियम हाइड्रोक्साइड। बताइए बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है एसिड है? बेस। क्या ये एल्डोल देता है? अब आपके दो ही डाउट होंगे, या तो एल्डोल या केनिजारो। बताइए केनिजारो देगा क्या? तो ये क्या है? एल्डोल। क्या है? एल्डोल। एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है? बुढ़ापा है, ट्रिक है। सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। तो सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बना लिया? एनाइन। और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक, और जहां अटैक करेगा करीना रसीली नसीली, ये अटैक कर दिया साहब। अब चीटिंग करके लिखना है, एंड वी ऑल आर परफेक्ट इन चीटिंग। करोगे मेरे साथ मेहनत चीटिंग में? बताओ क्या लिखा है? CH3COH। ये CH3 ऐसे नीचे लटका दिया। ठीक है, और ये CH2COCH3। पक्का? जिस कार्बन से कीटोन जुड़ा उसे क्या बोले? अल्फा। और उसके पास वाला बीटा। बताइए एल्डोल का प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी बनाइए अल्फा हाइड्रोक्सी? प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, रिएक्टेंट में बताओ कीटोन है या एल्डिहाइड? प्रोडक्ट में भी क्या है? तो जो रिएक्टेंट में फंक्शनल ग्रुप है वही प्रोडक्ट में है। अगर आपको यह दे दिया जाए और बोला जाए कि रिएक्टेंट बनाओ, तो ब्रेकअप कहां के बीच में से कराना है? अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा को तोड़ दो, उठा के ले आओ, बन गया। ठीक है, और फर्दर हीट कर देंगे तो अल्फा से यहां से H, यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? अब साहब अगला क्वेश्चन जो है ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछले करीब 7-8 सालों से मैं इसे क्लास में कराता हूं कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। डाउट क्या आता है, क्यों कराता हूं, उसका रीजन अभी आपको बताऊंगा। अभी 2 साल पहले नीट एग्जाम में आ गया एज इट इज उठ के, तो नोट से क्वेश्चन उठ के आएंगे, ध्यान रखना। बहुत सेलेक्टेड चीजें अपन यहां पर बात कर रहे हैं। 10% बेस, बताओ कौन सा रिएक्शन है? क्या ये एल्डोल देगा या नहीं देगा? प्रोडक्ट बनाना आता है? सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बना है? एनाइन। तो साहब सीओ के बगल वाले कार्बन पर हमने साफ बना लिया क्या? एनाइन। और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक, और अटैक करने पर करीना नशीली। क्या ये अटैक यहां करा है? क्या यहां करा है? क्या तो ये करीना क्या बनेगी? नशीली। ये बताओ क्या ये अटैक यहां करा है? क्या यहां करा है? क्या तो ये वाली करीना क्या बनेगी? नशीली। तो साहब जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा, कीटोन जुड़ा उसे अल्फा, उसके पास वाला बीटा। बताओ प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी बनाइए अल्फा हाइड्रोक्सी? एल्डोल का प्रोडक्ट अल्फा बनेगा, बीटा बनेगा? बीटा। समझ में आया या नहीं आया?
ठीक है, मेरे हिसाब से जो है ये समस्या पैदा कर सकता है आपके जीवन में। अब पता है पहला ऑप्शन क्या रहेगा, ये रहेगा साहब, वो मैक्सिमम जनता फुल चिपका के आती है इसे, सीधा है, बहुत वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो है चिट्ठी रख ले, मैं समझा रहा हूं अभी चिट्ठी की क्या जरूरत है, ठीक है, ऐसे दिखाना सर। समझ में आया आप लोगों को? मान लो कि ये आंसर है आपका, लगने वाला ये आंसर, बताओ बीटा हाइड्रोक्सी बनता है या अल्फा? ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, होगा या नहीं होगा हमारा? अब ये देखो, ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। और साहब अगर हीट कर दें तो यहां से H, यहां से OH, क्या निकल जाएगा? पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा? अब साहब क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, बताओ क्या ये टॉलन देगा? ऐसे गए थे बहुत सारे तो पापी, साथ छोड़ के वापस आ गए, क्या ये टॉलन देगा? एल्डोल देगा? आपने वो कहानी सुनी, अरे वो एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है, देगा नहीं देगा? दोनों दे देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको जो है वहां पर दिया हुआ था, दैट इज साइक्लोप्रोपेनॉन, क्या बोलेंगे इसे? साइक्लोहेक्सेनॉन, क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनॉन। छापो, लाओ वही चिट्ठी लाओ। एनाइन दूसरे मोल कीटोन या दूसरे मोल एल्डिहाइड पर अटैक, और जहां अटैक करेगा वो करीना नशीली। यहां लिखो बुढ़ापा, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक लिखो, सीओ के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाएंगे, पहला पॉइंट ये है, सीओ के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाएंगे। सीओ के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये एनाइन दूसरे मोल एल्डिहाइड या कीटोन पर अटैक करेगा, ये एनाइन दूसरे मोल एल्डिहाइड और कीटोन पर अटैक करेगा, OR। तीसरा लाइन, जिस करीना पर अटैक करेगा वो करीना कैसी बन जाएगी? नशीली। जिस करीना पर अटैक करेगा वो करीना बन जाएगी नशीली। अब इस लाइन से अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। बात मत करो, नोट करो, सॉल्व करो क्वेश्चन।
किया है ये थर्ड, सभी सॉल्व करो, सबकी कॉपी चेक करूंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाओ, ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक कराओ और बाकी चिटिंग करके लिखो। एक में प्रोडक्ट दिया है तो रिएक्टेंट बनाओ। देखिए CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाएंगे तो CO के बगल वाला कार्बन ये, तो ये, तो पापियों इस पे एनाइन क्यों बना रहे थे बहुत सारे? CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाएंगे, बुढ़ापा भी लिख रहे हो, पेंशन के लिए पैसा भी जोड़ रहे हो, मगर उसे उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि सर हम ये ऐसे टेढ़ा नहीं लिख पा रहे थे, हम ऐसा ही लिख पा रहे थे, इसलिए बड़ी परेशानी आ रही थी। ऐसे लिख दे, क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, तो CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनेगा। अब जिस जिस पापी ने यहां एनाइन बनाया उनको बुद्धि मिली नहीं मिली कि यहां बनाना है एनाइन? नहीं मिली? किसे नहीं मिली? अच्छा वो नहीं मिली, हाँ। अच्छा अब ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा क्या? यहां करेगा ना, तो यहां अटैक करेगा और ये वाली करीना क्या बन जाएगी? नशीली। ठीक है, अब देखो चिटिंग करो, CH3 CH2 CHOH। ठीक है भाई, अब ये CH CH3 CHO, जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा वो अल्फा और उसके पास वाला बीटा। बताइए अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना या बीटा हाइड्रोक्सी? बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया जाए, रिएक्टेंट पूछा जाए, अल्फा और बीटा के बीच में से तोड़ दो और यहां पे लिया, तो ये स्टूडेंट ने बोला सर वो वाला नहीं बन पा रहा है। कि क्यों? सर ये टेढ़ा है। वो कितनी करीना है? यहां 3, यहां कितनी करीना है? 3, एल्डिहाइड बना। बताओ रिएक्टेंट में क्या है? एल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अगर रिएक्टेंट में कीटोन है, प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा? कीटोन। अब बहुत सारे पापियों ने एनाइन भी बनाया मगर यहां CH2 ही रखा, अभी भी चोड़े होके घूम रहे, हमारा सही है। अब करीना बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, देखो वहां पर 5-5 बॉन्ड बना रखे हैं। अब देखो बेटा, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी है, अल्फा और बीटा के बीच में से बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ते ही ये वाला बन जाएगा। यहां से वहां ले जाना है, CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। अब जिनका अगर लास्ट वाला डाउट था, जेई वाला जो नीट में भी आ चुका है, वो वापस से देखो, CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। या बना लो, बना लो ना यार, एग्जाम में बना लेना। तो भाई साहब एनाइन यहां बनेगा, ये एनाइन यहां अटैक करेगा, है? करा रहे थे बहुत सारे, देखा, इसलिए मैं भी वही करवा रहा हूं। ठीक है, यहां अटैक करेगा और करीना नशीली बन जाएगी। ठीक है कि सर वो अटैक तो हो गया मगर वो एकदम से सीधा जोड़ने में दिक्कत आ रही है, वो तो हो जाएगा, समय के साथ होगा। ठीक है, एल्डोल का प्रोडक्ट CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनेगा? एनाइन, और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक। एक नोट लिखो, कोई डाउट है? गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, लिखो क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल इफ, पहले लिखवा दिया मैंने मगर फिर भी यहां लिखवा देता हूं, इफ एल्डोल कंडेंसेशन कैरिड आउट between the, if aldol condensation carried out between the two different type of aldehyde or ketone known as a cross aldol condensation, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये एल्डोल देगा? एक बार में समझ नहीं आता है, ध्यान रखना, गजनी वाला क्वेश्चन है, मगर समझ में आ गया तो फिर गलत भी नहीं होता है। क्या ये एल्डोल देगा? ये देगा?
ये एक एक मोल है या बहुत सारे मोल? बहुत सारे मोल। सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। अब साहब एल्डिहाइड है कीटोन, ये क्या है? दोनों सेम है या अलग अलग? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल। ठीक है। अब साहब एनाइन की बात करें तो एनाइन जो है एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन पे भी बन सकता है और कीटोन के बगल वाले कार्बन पे भी बन सकता है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। अब क्या करना है? सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाया? एनाइन, और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक। तो साहब एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन पर भी एनाइन बन सकता है, कीटोन पर भी बन सकता है। अब ये एनाइन या तो एल्डिहाइड पर ही अटैक कर दे या फिर कीटोन पर भी अटैक कर सकता है। इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी कर सकता है। करेगा नहीं करेगा? अब कीटोन के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाया तो ये एनाइन कीटोन पर ही अटैक कर दे या फिर एल्डिहाइड पर अटैक कर दे। बताओ कितने टाइप के प्रोडक्ट बने? 4। 1 2 3 4। समझो, क्या ये एल्डोल देगा? ये एक एक मोल है या बहुत सारे? क्या एनाइन यहां बन सकता है क्या? अब एल्डिहाइड वाला एनाइन या तो एल्डिहाइड पे अटैक कर दे या फिर कीटोन पे कर दे। अब कीटोन पे एनाइन बनाया, कीटोन वाला एनाइन या तो कीटोन पे ही अटैक कर दे या फिर एल्डिहाइड पे अटैक कर दे। कितने प्रोडक्ट बन गए? 4। ये देखो, अब आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप मुझे आंसर नहीं दोगे। बताओ एल्डोल देगा? ये बताओ एल्डोल देगा? दोनों एल्डिहाइड सेम है या अलग? तो एल्डोल या क्रॉस एल्डोल? अब प्रोडक्ट बनाते हैं। सीओ के बगल वाले कार्बन पर एनाइन। अब ये वाला एनाइन या तो इस पे अटैक कर दे या फिर इस पे। यहां एनाइन बनेगा नहीं बनेगा? ये वाला एनाइन या तो इसी पे अटैक कर दे या फिर इस पे। कितने बन गए? 4। क्लियर? प्रोडक्ट बना सकते हो इसका? चीटिंग करके बनाएंगे। बताओ CH3 CHOH CH2 CHO। यहां देखो CH3 COH CH3 CH2 CHO। नहीं आया, खुद से बनाओ। बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड। ठीक है? ठीक है भाई साहब, बाय। पढ़ाई करो ना।